नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने अमर सेनानी की कड़ी में दूसरे विभूति स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारी को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात है इस जो मेरे पास जो मेरा स्क्रिप्ट बुक मुझे मिला है, उस स्क्रिप्ट बुक से एक फ़ायदा ये है कि हम जितना अभी तक हमने पढ़ा है, जितना अध्ययन हमने किया है, जितना इतिहास हम जानते हैं, उसमें कुछ जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे सामने हमारे अमर सेनानियों में ऐसे व्यक्तित्व के बारे में भी बताया जाएगा जिनके बारे में हमने अभी तक सुना नहीं है या जानने का हमने प्रयास नहीं किया है। ठीक है, 25 सितंबर 1985 का ये नई दुनिया का जो समाचार पत्र था, उसमें अमर सेनानी स्तंभ में हम देखते हैं कि CY चिंतामणि का नाम शायद आपने सुना हो, नहीं भी सुना हो तो आप सुन लीजिए। जन्म 11 अप्रैल 1880 को हुआ और मृत्यु 1941 में हुई। उदार विचारधारा को मानने वाले CY चिंतामणि विशाखापत्तनम के साधारण परिवार में जन्मे। उदार विचारधारा मीन्स मैंने आपसे कहा है कि उस तरफ जो था, एक कांग्रेस के दो धड़े थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। उदार विचारधारा को मानने वाले CY चिंतामणि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के साधारण परिवार में जन्मे। मद्रास में FA परीक्षा में असफल रहे। बाद में पत्रकारिता के माध्यम से देश की राजनीतिक चेतना से जुड़े। 1902 से उत्तर प्रदेश आपका कर्मक्षेत्र रहा। गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता और सुब्रमण्यम अय्यर को प्रेरणा स्रोत मानकर द लीडर के माध्यम से संवैधानिक तरीकों से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की। इलाहाबाद से प्रकाशित साप्ताहिक द इंडियन पीपल को भी संपादित किया। 1898 से लगभग 4 दशकों तक अखबारों से घनिष्ठ रूप से जुड़कर आज़ादी की लड़ाई में जन जागरण किया। 1916 से 23 और 1927 से 36 के बीच कई वर्षों तक यूनाइटेड प्रोविंशियल जो है काउंसिल के सदस्य और 1921 से 23 तक ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा और उद्योग मंत्री रहे। देखिए, ये है YC चिंतामणि। ठीक है, काउंसिल के सदस्य और 1921 से 23 तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा और उद्योग मंत्री रहे। इसके पूर्व 1919 में उदार दल के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए और 1920 और 1930 में इंग्लैंड में देश की आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद हुई उसमें भाग लिया। 1930 की गोलमेज मीन्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सभा में ब्रिटिश शासन की आलोचना की। आजीवन राष्ट्र के उदारवादी तबके के नज़दीक रहे। चिंतामणि पत्रकारिता को राष्ट्र चेतना का सशक्त साधन मानते थे। संदर्भ जन्म और मृत्यु तिथियाँ जनरल बायोग्राफी से है। प्रस्तुति RC ओझा। नई दुनिया से साभार। मित्रों, धन्यवाद। आगे मैं आपको फिर नए व्यक्तित्व के साथ लेकर चलूँगा। अगर मेरा प्रयास आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इसे देखें, शेयर करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को इसको बताएं। उसे देखने का कहे, उससे सुनने का कहे और उसको सीखने का कहे। तो हम आज की इस कड़ी में, ये मेरा दूसरा था, दूसरे व्यक्तित्व की बारे में मैंने बताया। और मेरे पास जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स से मैं कर रहा हूँ, ये अपनी स्क्रैप बुक है। आप भी बच्चों में अपने बच्चों से कह सकते हैं, उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं कि जो जानकारियाँ समाचार पत्रों में आती है, उन जानकारियों में जो उनको बहुत अच्छी लगती है, जिनमें उनकी रुचि है या जो इतिहास से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, उसकी इस तरीके से स्क्रैप बुक बनाकर वो रखें।